बताओ, यहाँ पे नहीं बल्कि आप चलो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको क्या लगता है कि आपको हर मोबाइल का माइक बदलना सिखाया जाएगा? चलिए मान लेते हैं कि शायद कोई वर्ल्ड में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां हर मोबाइल का माइक बदलना सिखा दिया गया। आप सीख करके निकल के आए सर्टिफिकेट ले करके, और एक जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है वो तो सीखा नहीं था आपने, अब उसको कैसे खोलोगे? माइक तो आपको बदलना आता है, लेकिन माइक बदलने के लिए माइक तक पहुंचेंगे कैसे, ये कहां से पता चलेगा? माइक तक पहुंचने के लिए बॉडी खोलनी पड़ेगी ना। अब जो मोबाइल आपके पास नया आया है, आपको क्या सपने में बताया जाएगा उसके बारे में कि ये पीछे से खुलेगा कि आगे से? बताइए। वो तो मोबाइल आपके हाथ में आएगा, तब आप देखोगे यार ये पीछे प्लास्टिक का पैनल लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे से खुलेगा? तो आप हल्का सा गर्म करके पीछे से उचाक के देखोगे, हल्के हाथ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा भारी हाथ से उचाका, प्लास्टिक तो निकल ही आई लेकिन उसका प्रिंट वहीं रह गया। अब दोबारा लगा रहा तो उखड़ा उखड़ा अलग से दिखाई दे रहा है, फटा हुआ। तो ये सब तो दिमाग लगा लगा करके आपको देखने पड़ेंगे। भाई अगर जब किए होगे तो जब शुरुआत में सैमसंग की जे सीरीज आई थी, तब तक तो सब आदत से मजबूर थे, तब तक तो जीवन में सबकी आदत थी पिछवाड़ा खोलने की। सैमसंग ने आकर के रूल बदला कि ना भाई अब तुम आगे से खोलो, पीछे बहुत दिन खोल लिया तुमने। अब एक माइक बदलने के लिए कॉम्बो उखाड़नी पड़ रही है। J2 वगैरह के माइक अगर बदलना है तो पहले पूरी कॉम्बो उखाड़ के धरो। अब पता चले तुमने खर्चा बताया कितना माइक का, 300 रुपए, कॉम्बो पट हुई गई। अब थकी से थकी कॉम्बो भी 600 रुपए की आती है, सबसे बेकार कॉम्बो भी। अब तुम कस्टमर को क्या बोलोगे? माइक बदलने में कॉम्बो टूट गया, कस्टमर मान लेगा? कस्टमर कहेगा मेरा पूरा ओके था, पूरा ओके करके दो, खाली आवाजें नहीं जा रही थी, बाकी सब कुछ सही था। तो अब किसी कस्टमर को माइक बदलने के लिए आप बोलो कॉम्बो टूट जाएगी, तो पहले ही वो आपके टैलेंट पे शक कर लेगा। वो पहले आपके टैलेंट पे शक कर लेगा। बोल रहा है तो फिर तोड़ेगा, समझ रहे हो? भाई यहां पे मौजूद जो लोग हार्डवेयर का काम पहले से कर रहे हैं, सच बताओ कि कै कॉम्बो तोड़े हो ईमानदारी से? कोई माइक लाल ऐसा नहीं होगा जो बगैर कॉम्बो तोड़े कॉम्बो लगाना सीखा हो। यहां पे मारो गोली, पूरे वर्ल्ड में एक आदमी ऐसा बता दो जो एक सिंगल आदमी ये बोल सके कि मैं हूं जिसने आज तक एक भी कॉम्बो नहीं तोड़ी है। भाई शुरुआत में टच बड़ी मोटे मोटे गिलास की होती थी, तब टूटती थी। अब तो कपड़े से भी पतली गिलास होता है। इधर जरा सा हुआ नहीं कि यहां से लेकर 1 तक लाइन जाती है, और एक महीन सी आवाज सुनाई देती, फुट, बस इतनी सी आवाज आती है, और दिल में ऐसा लगता है कि हाँ लगी, कुछ लगी बहुत जोर से। तुरंत आदमी आन करके देखता है, हाँ अभी आ रही है। ठीक है ना? तो ये दहशत तो हम लोग के साथ में रहेगी। अब मान लो कोई ऐसा मॉडल आ गया जो अगाड़ी से खुल रहा है, आपको करना सॉफ्टवेयर है और ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करने हैं, लग गई लंका। अब तुमको तो खोलने के लिए कस्टमर ने दिया है लाख। अब एमआई का फोन है, एमआई के फोन में तो चलो अभी आगे से खुलने की प्रथा नहीं आई है, लेकिन पिछवाड़े में उन्होंने चेंज कर दिया है। पीछे में ग्लास लगा दिया और ग्लास में फिल्म लगा दी है, ग्लास में फिल्म लगा दी है, और ग्लास को चिपका दिया है गोंद से। अब बेटा तुम गर्म करके निकालोगे, गिलास तो निकल ही आया,
अब पता चले फिल्म जो लगी है, जो टेढ़ा मेढ़ा सिल्वर कलर चमकाती है, आधी उधर रह गई, आधी गिलास के साथ चली आई है। अब जब लगाओगे तो वो फटी हुई अलग चमक रही है। कस्टमर कहेगा तुमको लॉक खोलने के लिए दिया है, तुमने मेरा पिछवाड़ा कैसा कर दिया। अब तो पूरा मोबाइल बेकार दिख रहा है। लॉक खोलने के लिए तुमने बताए थे 200 रुपए, अब वो प्लास्टिक अगर लोकल खरीदते हो तो 350 रुपए पड़ रही है अपने को बैक पैनल जिसको कहते हैं। और अगर आपने मान लीजिए एक बार लोकल पैनल लगा के उसको दिया भी, वो चमके नहीं है। मेरा ये देखो पुराना कितना सुंदर लग रहा है अभी भी, और तुमने नया लगाया, कोई चमक नहीं आ रही है। ये सब देखो, ये फटे फटे दिख तो रहे हैं, फिल्म में फटी हुई। तो अब अगर इसका बैक पैनल लेंगे तो 300-350 रुपए का अपने को पड़ता है, अच्छी क्वालिटी वाला। लोकल में भी कई क्वालिटी आती हैं। बिल्कुल कूड़ा लगाओगे तो 150 रुपया का है। 150 से नीचे तो मुझे नहीं लगता किसी का बैक पैनल है। भैया सोल्यूशन यही है कि प्रिकॉशन, सिलोशन है सिर्फ प्रिकॉशन। अब जैसे इनकी फिल्म खराब हुई तो किसी ना किसी ने या तो प्रॉपर वे में गर्म नहीं किया या ताकत ज्यादा लगा करके खींचा है, जल्दबाजी में खींचा हुआ है, तब इनकी फिल्म उखड़ी है। नहीं तो जिस समय आप गर्म कर रहे थे, धीरे धीरे एक कांस्टेंट पावर लगा करके निकालिए, फिल्म नहीं फटेगी। और उसी जगह आपने जवानी दिखा दी कहीं एक जगह पे, बस वहीं फटी रह जाएगी। तो अपनी रिपेयरिंग लाइन में तेजी तो दिखानी नहीं है। जब कोई नया मॉडल आप हाथ में पकड़ लो जिसका ABCD खुद नहीं मालूम है, तो भैया उसको बिल्कुल जरा जरा से खोलो और कोशिश ये करो कि नाखून लगा करके खोलो। ये जितने लोग पेंचकस तो लगा के उठाते हैं, ये उनकी वजह से दिक्कतें ज्यादा आती हैं। आप नाखून डाल के उठाओगे, ताकत ज्यादा लगाओगे, आपके दर्द होगा, आपको पता चल जाएगा कि ताकत ज्यादा लग रही है। दर्द होगा, अपने आप ताकत आपकी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम होगी। और अगर आप पेचकस लगा रहे हो तो आपको तो पता नहीं है, खुल नहीं रहा है पट, लेकिन नाखून से ये पट वाली नौटंकी आई नहीं आएगी, क्योंकि नाखून से आप तोड़ने भर की ताकत लगा ही नहीं सकते हो। लगाओगे तो तुम्हारे दर्द होना चालू हो जाएगा, तुम खुद अपने आप अपनी पावर कम करोगे। इसलिए पहला मोबाइल जब खोलिए आप नाखून से खोलिए। हम लोग काहे के लिए भूत बने हुए हैं, देखो बड़े बड़े नाखून। रीजन यही है, मोबाइल खोलने हैं, जबकि टूल्स हमारे पास सारे हैं। अगर पांचों ना भी बढ़ाए तो एक तो बढ़ना ही बढ़ना है, अंगूठा यही डाल करके ऐसे से पूरा घुमा लो और उसके बाद ये फंसाओ, ये उठाओ। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कितनी ताकत कहाँ लग रही है, तो फिर आप अपना चम्मच यूज करिए। प्लास्टिक वाले चम्मच अंगूठे जो आते हैं वो तब यूज कीजिए। हल्का तो वहां सिमट्रे के पास डालिए, नीचे तक खींचते लाइए, चट 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 3-4 लाख खुल जाएंगे। MI वालों में अंगूठा फटता है वहां पे, क्योंकि वहां मेटल की बॉडी लगी होती है। तुमने जरा सी भी ज्यादा अंदर नाखून, ज्यादा अंदर भी नाखून ना करो, पता चले मांस तक तो उसकी बॉडी आ गई है। अब तुम इधर खींच रहे हो और नीचे से वो धार मार रहा है, नाखून बाहर निकला तो खून निकल रहा है। हम लोग का नाखून देखो फटते फटते कहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक आ गया, नाखून से भी इतनी लेयर पे फंसा है, इतना नाखून है ही नहीं, वहां तक की मांस फट चुकी है। बाकी भाई देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना दिमाग होता है, कोई किसी का दिमाग कॉपी नहीं कर सकता है। हमको टारगेट मालूम है कि हमको ये अचीव करना है, हमको माइक तक पहुंचना है। कितनी सफाई रखनी है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, कितनी सावधानी बरतनी है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये बताओ, पापा से पॉकेट मनी मांगनी होती है तो हर बार अलग अलग एक्सक्यूज लगते हैं कि नहीं? कौन सिखाता है? कहीं ट्रेनिंग करके आए हो क्या इसकी?
आपकी ज़रूरत आपको सब कुछ सिखाती है कि अब आज गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाना, पैसे एक नहीं जेब में, बाप से कैसे मांगे, सीधे बोले क्या कि पापा गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पैसे दे दो। इसमें इतना बोलने पे पैसे तो मिलने नहीं, चप्पल जूता अलग से मिल जाएगा। तो फिर कोई ना कोई कॉपी या कोचिंग की फीस, कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल लगाते हो। और जब ये सारे आप पहले यूज कर चुके हो तो फिर नया कोई खोद के लाते हो। भाई इस मामले में हम बड़े लकी रहे हैं, हमें जो चाहिए होता हम बाप से सीधे बोल देते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में हम शायद अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जितना ओपन नहीं है, उससे 10 गुना ज़्यादा अपने पिताजी के साथ ओपन है। पहली गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे तो पिताजी को बता करके गए थे कि डेट पे जा रहे हैं, पिताजी ने अलग से पैसे दिए थे। अपनी स्कूटर दी थी, पेट्रोल भी डला के दिया था। हमारे पापा साइकिल ला दे, 4 दिन तक तादे और जब पहली बार ड्रिंक करके पहुंचे थे तो उनके सामने कबूल लिया था कि बियर पी है, और पिए टीचर्स थे, वो एक अलग की चीज़ें हैं, वो गलत बात। लेकिन हम अपने पापा से कुछ नहीं छुपाते, वो शुरू से ही रहा है, उन्होंने भी शुरू से हमको बिल्कुल एक दोस्त की तरह रखा है। शायद यही रीज़न है कि हम अपने फ्रेंड से ज़्यादा अपने पापा के साथ फ्रैंक हैं। लेकिन टारगेट हमें मालूम है कि हमें ये चीज़ चाहिए, कैसे हासिल करनी है, रास्ता आप खुद ढूंढिए। उस रास्ते में जहां पर परेशानी आएगी हम लोग बैठे हैं, लेकिन करना तो आपने पड़ेगा ना। आप हमसे पूछ रहे हो सर जी ये मोबाइल कैसे होगा, हमने सोल्यूशन बता दिया, लेकिन मोबाइल में केबल तो आप ही घुसेड़ोगे कि हम आकर के घुसा जाएंगे आपके यहाँ केबल। अब आप केबल लगाते समय देख रहे हो कि केबल हिल रही है, सर आपने फ्लैशिंग करना बताया था, हमने फ्लैशिंग करी, मोबाइल मर गया। अरे मर गया तो तुम ये भी तो देखो दादा कि तुम्हारी केबल हिली है सॉफ्टवेयर के बीच में, तो दोबारा उस प्रोसेस को इस्तेमाल करो ना फिर से, अब की बार केबल पकड़ के बैठो। हम लोग तो डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। नोकिया 3310-3315 में मोबाइल में 45 मिनट लगते थे सॉफ्टवेयर करने में, और उनकी सीरियल पोर्ट वाली केबलें आती थी। बैटरी लगा के यूँ मोबाइल पकड़ के बैठे हैं 45 मिनट, अब हाथ हिलना नहीं चाहिए, अगर जरा सा भी हिल गया सॉफ्टवेयर रुक गया, फिर से शुरू हो जाओ। उस समय 3310-3315 का सॉफ्टवेयर करने का 500-500 700 रुपये लेते थे हम लोग। तब 3310-3315 ही 8000 रुपये का आता था मोबाइल। उसके बाद UFS सॉफ्टवेयर एक आया, उस सॉफ्टवेयर के बाद से सॉफ्टवेयर के काम में तेजी आई। जो 45 मिनट हम लोग सीरियल पोर्ट की केबल से काम करते थे, तब UFS बॉक्स USB केबल पे लगता था, उसमें RJ45 केबल लग जाती थी, केबल लगा के चिमटी से दबा के रख देते थे और 10 से 12 मिनट में फ्लैशिंग हो जाती थी। फिर ऐसे ऐसे मोबाइल आने लगे जो डायरेक्ट USB से ही कनेक्ट हो जाते थे, तो फिर 5-5 मिनट में फ्लैशिंग होने लग गई। आज तो 1-1 1.5 मिनट लगता है फ्लैशिंग में खाली, क्योंकि जितनी तो आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है, उससे ज़्यादा मेमोरी के तो आपके मोबाइल हैं। भाई मान लीजिए ये इतना बड़ा टीवी लगा है, इसमें 4 GB की रैम लगी है। यहाँ पे कई लौंडे ऐसे होंगे जो 8-8 GB का मोबाइल रखे होंगे रैम का। लो 12 वाले निकल आए, यानी इस इतने बड़े टंडीले से भी 4 गुना तेज इनके पास मोबाइल है। 256 GB की मेमोरी लग करके आ रही है। आजकल के लैपटॉप्स में एक टीबी से ज़्यादा हार्ड डिस्क नहीं दे रही, बल्कि 512 GB दे रही है। नया लैपटॉप खरीदो 512 मिलती है, 500 GB। और अगर आज से कुछ दिन पहले की हार्ड डिस्कों की बात करें
तो 200, 250, 128 ऐसे ही जीबी की हार्ड डिस्कें होती थी। मैंने कंप्यूटर तब से यूज़ करना चालू किया है जब 10 जीबी की हार्ड डिस्क आती थी, सबसे बड़ी। विंडो डालने के लिए तब सीडी ड्राइव का जन्म नहीं हुआ था। विंडो हम लोग फ्लॉपी ड्राइव से डालते थे। पहली बार हमने जीवन में कोई विंडो अगर इंस्टॉल की थी तो वो विंडोज 95 थी, फ्लॉपी ड्राइव से। सीखा हमने विंडोज 92 से था। उस समय जब 92 में विंडो आती थी तब 4 जीबी की हार्ड डिस्क हुआ करती थी। मोबाइल में 16 एमबी की मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी मानी जाती थी। नोकिया 6600 में पहली बार 32 एमबी की मेमोरी आई थी। लोग ताजुब मान रहे थे, भाई इतनी बड़ी मेमोरी 32 एमबी, बहुत है। 1800 रुपए की मिलती थी 32 एमबी, और उसकी भरवाई हम लेते थे, भरवाई के साथ 2800 रुपए में देते थे कस्टमर को 32 एमबी की मेमोरी। तो ये आपको लगता है उस समय बड़ा स्कोप था। आज आपके पबजी जैसे गेम 4-4 जीबी के हैं, लेकिन तब 200 केबी के गेम आते थे। स्काई फोर्स, कंट्रा, मारियो, ये वाले गेम होते थे केबी और एमबी में। ये हम लोग डालते थे। गाने कंप्रेस कर करके डालते थे। जो आज 6 एमबी 7 एमबी का एक ऑडियो गाना होता है, हम लोग इतना कंप्रेस कर ले जाते थे, वो 100-150 केबी का बचता था। 32 एमबी में हम 150 गाने डाल के देते थे पूरे, बिना आवाज फटे। क्यों? क्योंकि मोनो स्पीकर होता था, कितना बजेगा, ना धमक निकलनी है ना झनकार निकलनी है। तो गाने में से हम सब कुछ तो काट देते थे, धमक धमक झनकार फनकार। सबसे पहले 128 केबीपीएस से बदल करके 16 केबीपीएस का गाना कर देते थे, तो अपने आप 6 एमबी से 600 केबी बन जाता था। तो ये सब बड़े कन्वर्जन किए हैं। तो शुरू से हम लोग भी करते चले आ रहे हैं। आप लोग भी अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग भी आगे तक जाओगे, तब आप भी कभी हमारे जगह पे बैठ करके ऐसे ही बता रहे होंगे। आज आप लाख सुपर डुपर आईसियाँ बदल लेते हो, लेकिन अगर आज हम आपको एसएमडी आईसी देंगे तो आप नहीं लगा पाओगे। और हम लोग शुरुआत ही एसएमडी आईसीओं से करते थे, तब ब्लोवर का नामो निशान नहीं होता था। हम लोग टांगों वाली आईसी को सोल्डिंग फ्लक्स से निकाल करके अलग करते थे, फिर आयरनों से बड़ी बड़ी आईसियाँ जोड़ते थे। एक एक आईसी में बिल्कुल केकड़ा आईसी टांगे निकली रहती थी। 150-150, 200 टांगे निकली हैं सीपीयू में, सब पे टाँका मारना है। तब माइक्रोस्कोप भी नहीं होता था, लेंस लगा के देखते थे, हाँ भाई टांग सही जुड़ी है। और उसके बाद हर टांग पर इसे चिमटी लगा के हिला के देखते थे, हिल तो नहीं रही है। हिल रही है तो फिर आयरन छुआ के उसको मजबूत करते थे। तो जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही तो उसको आसान करने के लिए आपको टूल्स भी मिल रहे हैं। हम लोग उस समय से कर रहे हैं कि जब हम लोग के पास टूल नहीं होते थे। मोबाइल के नाम पे एक पेचकस नहीं होता था। टीवी खोलने वाला वो टेप रिकॉर्डर वाली मोटर होती थी, कैसेट प्लेयर में जो मोटर लगती थी, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए लाइनर एक पेचकस आता था। लाइनर पेचकस उसको कहते थे। पतला सा पेचकस होता था फ्लैट वाला, वही पेचकस खरीदते थे, उसकी दोनों तरफ से नोके घिसते थे तो वो छोटा सा बन जाता था, उससे खोलते थे। घड़ी वालों के पेचकस खरीद के लाते थे, उन पेचकसों से मोबाइल खोलते थे। घड़ी वालों की चिमटियां लेकर के आते थे, उससे मोबाइल के कंपोनेंट पकड़ते थे। आज तो एप्पल को पकड़ने के लिए अलग अलग सी चिमटियां आ रही हैं, 800 900 रुपए की चिमटी है खाली, क्योंकि नॉर्मल चिमटी से आप एप्पल के छोटे छोटे कंपोनेंट पकड़ ही नहीं पाओगे। तुम जब तक पकड़ के उसको निकालोगे आपकी चिमटी के प्रेशर से वो कंपोनेंट टूट के 2 हिस्से में हो चुका होगा।
क्योंकि एप्पल में जो सोल्डिंग यूज़ होती है वो लेड फ्री होती है। आप नॉर्मल आयरन से उसको उखाड़ोगे वो उखड़ेंगे नहीं, उनके लिए लेड फ्री गन अलग से चाहिए होती है जो लेज़र बेस पे काम करती है, उससे निकालेंगे तब वो कंपोनेंट निकलेंगे। और उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो वो एक कंपोनेंट की जगह 10 कंपोनेंट गर्म होंगे, तो एक कंपोनेंट बदल दोगे, बाकी 10 में से कोई ना कोई एक खराब हो चुका होगा तब तक। इसलिए एप्पल वगैरह के मदरबोर्ड ठीक करने के लिए आपको 12-13 हज़ार की गन खरीदनी पड़ जाती है अलग से, लेड फ्री वगैरह वाली। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं को दांता में एक मोबाइल फिट हो जाए। यूएफआई के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यूएफआई के बारे में क्या चीज़ पूछनी है? जिस मॉडल का आपको आईएसपी चाहिए हो, पहले तो उसकी आईएसपी फ़ोटो खोल लीजिए। वो 4 जंपर आपको जोड़ने होंगे। उसके बाद आप यूएफआई का सॉफ्टवेयर खोलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो आपको फ्लैशिंग वगैरह करनी हो वो आप फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। अगर पार्टीशन वगैरह ख़राब हो तो आप पार्टीशन वगैरह बदलेंगे।